जल्दी वो अपना पक्का मकान तैयार कैसे करे। तभी रानो सोचती है वो सिर्फ उसके लिए नहीं पूरे जंगल वालों के लिए है। सारे जंगल वाले आज ही पक्का मकान तैयार कर रहे हैं, तो उसे कुछ ना कुछ जरूर सोचना चाहिए। तभी रानो को एक आइडिया आता है। रानो अपने बच्चों से कहती है, मेरे प्यारे बच्चों, कबूतर ने जो बात कही वो तो तुमने सुना ही होगा। जैसा कि उन्होंने बताया कि कल से ही बहुत जोरों की बारिश होने वाली है, तो हमें आज का ही दिन मिला है जिसमें हमें एक मजबूत पक्का मकान बनाना होगा। तो मैं तुम चारों को एक काम देने वाली हूँ। तुम चारों को ही एक एक अपना पक्का मकान बनाना है, मगर वो मकान फलों का होना चाहिए, क्योंकि एक दिन के अंदर हम अपना पक्का मकान सिर्फ फलों का इस्तेमाल करके ही बना सकते हैं। तो तुम्हें फलों का मकान बनाना है जो कि टिकाऊ हो और मजबूत हो, साथ में सुंदर भी होना चाहिए। तो बच्चों, जिसका भी सबसे अच्छा और पक्का मकान होगा वही मेरा सबसे समझदार बच्चा होगा। तो तुम सब जल्दी से अपनी तैयारी शुरू कर दो, अभी से ही शुरुआत कर दो। रात से पहले सभी का मकान बन जाना चाहिए ताकि हम कल वहाँ जा सके रहने के लिए, ठीक है? रानो की बात सुनकर चारों बच्चों तो सोच में पड़ जाते हैं कि कौन से फल का घर उन्हें बनाना है। उसके लिए उन्हें फल भी ढूंढना पड़ेगा, तो वे चारों निकल पड़ते हैं। इधर कुक्कू बहुत देर से उड़े जा रहा था, फल की तलाश कर रहा था। बड़ी देर उड़ने के बाद यहाँ कुक्कू को एक बड़ा सा सेब का फल दिखता है। उस सेब के फल को देखकर कुक्कू वहाँ ठहरता है और कहता है, अरे वाह, ये तो कितना बड़ा सेब है। इस सेब से मैं तो एक बहुत अच्छा सा घर बना सकता हूँ और मुझे ज़्यादा इसमें बनाने में टाइम भी नहीं लगेगा। मैं अपनी शुरुआत यहीं से करता हूँ। फिर कुक्कू तैयारी करने लगता है उस फल के घर को बनाने के लिए। जो भी उसे घास फूस, पेड़ पौधे की लकड़ियाँ, सूखी लकड़ियाँ जो भी उसे इकट्ठा करनी रहती है, वो सब इकट्ठा करने लगता है। इधर फिर आगे आपको देखने को मिलता है कि लाडो भी उड़े जा रही थी। वो भी किसी बड़े फल की तलाश में बस बहुत देर तक उड़े जा रही थी। बहुत दूर जाने के बाद इधर लाडो को आखिर एक फल दिख जाता है। वो एक बड़ा सा आम का पेड़ था जिसमें आम लगे हुए थे। आम काफी बड़े बड़े थे। लाडो उन्हें देखकर कहती है, अरे वाह, इस पेड़ से तो मैं कोई सा भी आम तोड़ सकती हूँ, क्योंकि यहाँ तो बहुत बड़े बड़े आमों के पेड़ हैं और इसका एक बहुत सुंदर सा मैं घर बना सकती हूँ। जरूर मुझे बनाना चाहिए। मैं अभी से तैयारी शुरू कर देती हूँ। फिर लाडो उस पेड़ से एक बड़ा आम तोड़ती है और दूसरे पेड़ पर कहानी को आगे देखने से पहले हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें। करने चली जाती है, ताकि उनकी मदद से वो एक बहुत सुंदर सा अच्छा टिकाऊ आम का घर बना सके। इधर आपको देखने को मिलता है कि भूरू और गुड़िया दोनों साथ ही थे। वे भी तलाश कर रहे थे किसी एक अच्छे फल का, ताकि वे उसका घर बना सके। फिर भूरू गुड़िया से आगे निकल जाता है। वो जल्दी जल्दी उड़ने लगता है ताकि उसे एक अच्छा कोई बड़ा फल मिल जाए। फिर भूरू थोड़ी देर जाने के बाद देखता है कि एक स्ट्रॉबेरी का घर था जो कि पूरी तरीके से टूटा हुआ था। वो घर काफी पुराना था। वहाँ वो रुक जाता है और सोचने लगता है, क्या इसे मैं सही कर कर इसका एक अच्छा सा घर बना सकता हूँ या नहीं। फिर भूरू कहता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं। इस स्ट्रॉबेरी के घर को मैं सही कर सकता हूँ और इसे बनाने में मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। अगर मैं और किसी फल की तलाश ढूंढने निकला तो मुझे काफ़ी टाइम हो जाएगा और शाम हो जाने के बाद रात हो जाएगी, जहाँ अगले दिन की शुरुआत होगी। तब तो मेरे पास टाइम ही नहीं रहेगा। मैं इसे ही सही कर देता हूँ। उसे तो कहीं कोई अच्छा सा बड़ा फल दिख ही नहीं रहा था। ऐसे ही समय भी गुजर रहे थे, शाम भी हो जाती है। गुड़िया का अभी कुछ भी अता पता ना था। फिर थोड़ी देर बाद देखने को मिलता है कि रात हो ही गई थी। सभी बच्चे घर में मौजूद भी हो गए थे। सभी घर में आ चुके थे। रानो सभी से पूछती है,
बच्चों, क्या तुम सब लोगों ने फलों के घर तैयार कर लिए हैं? क्योंकि अब रात तो हो गई, कल सुबह से ही बारिश होने की संभावना है। सुबह नहीं, दोपहर से तो हो ही जाएगी बारिश। क्या तुम सबके घर तैयार हैं? हाँ मम्मा, हमने अपने फलों के घर तैयार कर लिए हैं। हम सभी ने कर लिए हैं। मैंने सबसे बात कर ली है। मेरे सभी भाइयों बहनों ने बताया कि वे सभी ने एक एक फल के घर तैयार किए हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी रात तो हो गई है, अभी हम सो जाते हैं। कबूतर अंकल आए थे मेरे पास, उन्होंने कहा है कि कल दोपहर से बारिश की संभावना है, तो कल सुबह सुबह ही मैं सभी के घर देखूंगी। अभी हम सो जाते हैं। कुकू के घर जा रहे थे। कुकू ने आखिर किस चीज़ की घर बनाई है। फिर वे सभी आखिरकार कुकू के घर के पास पहुंच जाते हैं, जहां रानो देखते ही कुकू के घर को कहती है, अरे वाह कुक्कू, तुमने तो सेब का बहुत ही प्यारा घर बनाया है। अच्छा चलो, अब सेब की मुझे एक खासियत बताओ। इसी तरीके से मैं सभी से सभी फलों, जिस फल के भी घर वो बनाए होंगे, उनकी खासियत पूछूंगी। तो अभी मैं तुम्हारा घर देख रही हूँ, तुमने सेब का घर बनाया है। चलो, तो सेब की एक खासियत बस बताओ। हाँ मम्मा, जरूर। सेब फल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अगर आप रोज एक सेब फल का सेवन करोगे तो आपको कभी भी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। सभी निकल पड़ते हैं लाडो के घर देखने जाने के लिए। कुछ ही देर में वे भी लाडो के घर के पास पहुंच चुके थे, जहां लाडो ने तो आम के फल के घर बहुत प्यारा सा बनाया था। आम का घर जो है ये देखकर रानो लाडो से कहती है, अरे वाह लाडो, तुमने तो बहुत ही प्यारा घर बनाया है। ये तो एक आम का घर है। चलो लाडो, अब तुम भी बताओ आम की एक अच्छी सी खासियत। जरूर मम्मा, मैं आपको आम की खासियत बताती हूँ। आम तो सभी फलों का राजा होता है और ये फल आपको गर्मियों के मौसम में ही देखने को मिलते हैं। और आम तो सभी का बेस्ट होता है, सभी को आम फल पसंद होते ही होते हैं। बहुत प्यारा लाडो, बहुत प्यारा। तुम्हें भी निकल पड़ते हैं भूरू का घर देखने जाने के लिए। आखिरकार वे अब भूरू के घर भी पहुंच गए थे, जहां वे देखते हैं कि भूरू ने एक स्ट्रॉबेरी का घर तैयार किया है। ये घर देखकर रानो, उनकी माँ, उसे कहती है, अरे वाह भूरू, ये तो स्ट्रॉबेरी का घर है, बहुत प्यारा। अब स्ट्रॉबेरी का एक अच्छी सी खासियत बताओ तुम। हाँ मम्मा, स्ट्रॉबेरी की ये खासियत है कि ये फल काफ़ी महंगा होता है और ये फल आमतौर पर हमें देखने को नहीं मिलता। ये फल हमें अचानक ही देखने को मिलता है इसकी महंगाई और इसकी स्वादिष्टता के कारण। ये फल काफ़ी स्वादिष्ट भी होता है और फिर वे सभी निकल पड़ते हैं गुड़िया के घर जाने के लिए। बहुत देर उड़ने के बाद आखिरकार वे गुड़िया के घर पहुंच जाते हैं, जहां वे देखते हैं कि गुड़िया ने एक नारियल का घर बनाया हुआ था। रानो ने और किसी ने भी पहले नारियल के घर का देखा ना सुना था। तभी रानो यहाँ गुड़िया से कहती है, अरे गुड़िया, तुमने तो नारियल का घर बनाया है, बहुत सुंदर। पहली बार मैंने नारियल का घर देखा। चलो गुड़िया, अब तुम भी इस नारियल के घर की खासियत बताओ। हाँ मम्मा, जरूर। इस नारियल की खासियत ये है कि नारियल हमेशा पूजा में सबसे पहले फल के रूप में इस्तेमाल होता है। नारियल फल का होना जरूरी होता है किसी भी पूजा पाठ की सामग्री में। गुड़िया ने बताई, नारियल का ही जो घर है वो सबसे मजबूत और टिकाऊ होगा बारिश में ठहरने के लिए। इस हिसाब से सबसे अच्छा मजबूत घर गुड़िया का है, जो कि नारियल का घर है। और इससे ये साबित हो गया कि गुड़िया मेरी सबसे समझदार बच्ची है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जैसे कि रानो ने कहा था कि बारिश के लिए उसे एक अच्छा घर चाहिए और गुड़िया ने बारिश के हिसाब से घर तैयार किया, तो हमें हमेशा सवालों को अच्छे से समझना चाहिए, उसी के हिसाब से अपना उत्तर देना चाहिए, क्योंकि सवालों में ही ज़्यादातर उत्तर होते हैं।